Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the very important class of the vertebrate, that is apes. आज के लेक्चर में हम बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बर्ड्स हमें काफी सुंदर दिखाई देते हैं। बर्ड्स बहुत ही सराउंडिंग को नॉइज से भर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इन बर्ड्स का क्या साइंस है, बर्ड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है और बर्ड्स क्लासिफिकेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स का जो ओरिजिन माना जाता है वो माना जाता है एंड ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा एंड मॉडर्नाइजेशन इन द क्रिटेशियस एज। तो बर्ड्स का जो ओरिजिन हुआ था वो मेसोजोइक एरा के एक पीरियड जिसका नाम है जुरासिक पीरियड, उसमें हुआ था। और मॉडर्न बर्ड का जो ओरिजिन माना जाता है वो जुरासिक पीरियड का, जुरासिक एरा का एक पीरियड है जिसका नाम है क्रिटेशियस पीरियड, तो उसमें माना जाता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जो डायनासोर थे, कुछ डायनासोर मॉडिफाइड होके बर्ड्स में चेंज हो गए। यह एक डायनासोर ही है जो कि बर्ड की जैसा दिख रहा है। इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसे हम ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। और हमारे इंडिया के एक फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। तो इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने बर्ड्स के लिए काफी कुछ वर्क किया। बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उनकी स्टडी को हम ओलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के अंडों के बारे में स्टडी किया जाता है। उनका कवरिंग किस तरह का है, उनका डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है, बर्ड्स किस तरह से अंडों को इंक्यूबेट करते हैं, तो उसका स्टडी इसके अंदर किया जाता है। अब बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, उनके जो घोंसले होते हैं, तो उनका जो स्टडी होता है इसे हम नाइडोलॉजी के नाम से जानते हैं। और एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था थॉमस हेनरी हेक्सले। तो उन्होंने ये देखा था कि रेप्टाइल से बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ है, मतलब रेप्टाइल्स मॉडिफाइड हो गए, किसमें तब्दील हो गए, किसमें चेंज हो गए, बर्ड्स में चेंज हो गए। और इसीलिए उन्होंने बोला था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्या बोला था उन्होंने? कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो इसके ऊपर कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, ये हमारे बर्ड हैं। बर्ड्स की बॉडी पर विंग्स का अरेंजमेंट कैसा है, जिसे हम टेरियोलोसिस के नाम से जानते हैं। इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये फैक्ट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बर्ड्स के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जितने भी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं उन सभी को हमारे वर्टिब्रेट के क्लास एप्स में इंक्लूड किया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ बर्ड। तो बॉडी ऑफ बर्ड जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है या बोट शेप बॉडी होती है। ऐसी बॉडी इसलिए होती है क्योंकि वो एयर की फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें। अब इनकी बॉडी जो होती है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं इसकी बॉडी के? पहला है हेड, दूसरा नेक, फिर ट्रंक और फिर उसके बाद टेल। नेक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद कि प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। देखिए, जितने भी बर्ड्स होते हैं सबकी बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? फेदर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स
ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड, यह बर्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और यह केवल बर्ड्स में ही देखने को मिलता है और इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद बर्ड्स जो होते हैं वो उड़ सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी ऑफ द फ्लाइट, उनमें उड़ने की इफिशियंसी होती है। केवल यदि हम कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़ दें जिनमें की उड़ने की इफिशियंसी नहीं होती है, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रिच जो कि बेसिकली डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है, तो उनको छोड़ दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, लगभग सभी बर्ड्स के अंदर जो है उड़ने की इफिशियंसी देखने को मिलती है। अब बर्ड्स का एक बहुत और भी महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सब में आपको बीक देखने को मिलती है। बीक जो होती है यह, इसमें टिथ एब्सेंट होते हैं। बीक जो होती है वो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होती है। यह बर्ड्स का एक फ्लाइट एडॉप्टेशन है। देखो, बर्ड्स को डिफरेंट टाइप के, उनको उड़ते हुए जो है फूड मटेरियल को ग्रैब्स करना है, पकड़ना है, तो इस वर्क में उनका कौन हेल्प करता है, उनकी जो बीक होती है वो इस काम में उनकी हेल्प करती है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सब में आपको बीक देखने को मिलती है। ठीक है ना। बीक क्या होती है, जॉ बोन का मॉडिफिकेशन होती है। अब हम जरा इसके, ये देखिए, ये इसके 4 लिम्स हैं। तो हम बर्ड्स में क्या देखते हैं कि इसके जो 4 लिम्स होते हैं ये विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो देखो ये पंख में मॉडिफाइड हो गए। तो बर्ड्स की जो 4 विंग होते हैं जिनमें की 3 डिजिट देखने को मिलती हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और जो हिंड लिम्ब होते हैं इनका यूज ये चलने के लिए करते हैं। अब ये हिंड लिम्ब का यूज चलने के लिए कर रहे हैं, मतलब कितने पैरों से चल रही है, केवल 2 पैरों से चल रहे हैं। तो इन बर्ड्स द लोकोमोशन ऑकर बाय द ओनली 2 legs एंड हेंस दीज आर द बाइपेडल। ये बाइपेडल है, 2 पैरों से चलने वाले एनिमल है ये। ठीक है। अब उसके बाद इनके जो हिंड लिम्स होते हैं इस पे आपको यहाँ पर, इनके हिंड लिम्स के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि बर्ड्स की पूरी बॉडी पे स्केल एब्सेंट होते हैं, पर इसके आपको हिंड लिम्ब पे आपको स्केल देखने को मिलेंगे। बर्ड्स के हिंड लिम्ब अलग अलग टाइप के एडॉप्टेशन शो करते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स में जो उसके हिंड लिम्ब होते हैं वो वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, कुछ बर्ड्स में ये स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, और कुछ बर्ड्स में ये क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं कि भाई वो ट्री की ब्रांच पे जाकर उनको क्लैस्प करके उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के हिंड लिम्ब मॉडिफिकेशन हमें बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बर्ड्स के यदि हम स्केलेटन को लेकर डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, बर्ड्स के स्केलेटन में आप क्या देखेंगे कि बर्ड्स का जो स्केलेटन होता है वो प्योरली बोन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स? बोन से मिलकर बना होता है। इट बिकम क्लियर। तो एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, मतलब बोन से मिलकर बना है। अब यहां पर क्या है कि ये जो इनकी जो लंबी बोन्स हैं, बर्ड्स की जितनी भी लॉन्ग बोन्स आपको दिखाई देंगी, ये सब अंदर से हॉलो होती हैं। देखिए, मैमल्स में जो बोन है, जैसे हम लोगों की जो बोन है, वो बोन जो होते हैं उसके अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल भरा हुआ रहता है जिसे कि हम बोन मेरो के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का जो बोन है वो कैसा हो गया, आप ऐसा इमेजिनेट कर सकते हैं कि हम लोगों का जो बोन है वो एक तरह से क्रीम रोल जैसा हो गया, कि उसमें अंदर जो है क्रीम रोल में जैसे क्रीम भरी हुई रहती है ना, उस तरह से हमारी बोन के अंदर बोन मेरो भरा हुआ है। जबकि इनका बोन कैसा है, अंदर से पूरी तरह से होलो है, उसमें एयर भरी हुई है अंदर। इससे क्या हो गया, बोन लाइट वेटेड हो गया। और इस तरह के जो बोन्स होते हैं जिनमें कि अंदर हवा भरी हुई रहती है, एयर भरी हुई रहती है, इस तरह के बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स के नाम से जानते हैं। वैसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इससे इनकी बॉडी लाइट होगी। लाइट वेटेड होने की वजह से इनको फ्लाइट में हेल्प मिलेगी। यदि बर्ड्स की बॉडी का वेट बढ़ जाए तो ये उड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि हम बर्ड के स्कल को लेकर बात करें तो इसके स्कल में केवल एक ही ओसिपेटल कॉन्डाइल देखने को मिलता है। जिन एनिमल के स्कल में एक सिंगल ओसिपेटल कॉन्डाइल देखने को मिलता है उनके स्कल को हम मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो स्कल है वो कैसा हो गया,
मोनोकोंडाइलिक स्कल हो गया। इसका स्कल कैसा हो गया स्टूडेंट्स? मोनोकोंडाइलिक स्कल। तो ये मोनोकोंडाइलिक स्कल केवल दो ही क्लास में देखने को मिलता है। पहला है बर्ड्स मतलब एप्स और दूसरा है रेप्टाइल्स। अब इनका जो सेंट्रम होता है, अब एक्चुअली देखिए ये क्या है, वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रम, जिसके बारे में हम बोन्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल अपने को इतना याद रखना है कि इनमें जो सेंट्रम होता है वो हेट्रोसीलस टाइप का होता है। अब हेट्रोसीलस क्या होता है ये हम बोन्स जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके जो है कुछ जो है वर्टिकल कॉलम है ये, और कुछ पीछे की साइड के हम देखते हैं कि बोन्स, वर्टिकल कॉलम के बोन्स जो होते हैं वो आपस में सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो सिन स्क्रेनम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। हालांकि जो पीछे के सबसे लास्ट के टेल के जो वर्टिब्री जो आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो इन फ्यूज वर्टिब्री को हम जो है पाइगो स्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनके जो टेल रीजन के कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो पाइगो स्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए आपको यहां दिख रहा है ना, ये पाइगो स्टाइल दिख रहा है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद बर्ड्स की विशेषता है कि इसमें जो सेंट्रम होता है वो लार्ज देखने को मिलता है। सेंट्रम क्या होता है स्टूडेंट? देखो हमारी बॉडी के जो रिब्स है आगे एक बोन से जाके अटैच होती है। रिब्स कहां से निकलती हैं? पीछे वर्टिबल कॉलम से निकलती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा से निकलती हैं, और आगे जाके एक बोन में ही फ्यूज हो जाती है जिसके हम बोलते हैं सेंट्रम। अब बर्ड्स की बॉडी को मजबूती चाहिए, इसलिए सेंट्रम क्या होता है इसमें काफी बड़ा होता है। तो बर्ड्स की बॉडी में आप क्या देखते हो कि आपको एक लार्ज सेंट्रम यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, बर्ड्स में एक बड़ी अजीब विशेषता है कि इसका जो सेंट्रम होता है, हम क्या देखते हैं यहां पर, देखिए द सॉलाइन बेसल पार्ट ऑफ द सेंट्रम इज कॉल्ड कील, और ये क्या करता है, फ्लाइट मसल्स को अटैच होने में हेल्प करता है। तो देखिए ये सेंट्रम है और सेंट्रम का ये पोर्शन काफी फ्यूज हो गया और ये बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद इसको हम किस नाम से जानेंगे, कील के नाम से जानेंगे। और ये कील क्या काम करेगा कि यहाँ पे जो फ्लाइट मसल्स यहाँ पे जो अटैच होंगी इनको जोड़ने के लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा तो बर्ड्स हमारे उड़ नहीं पाएंगे। ये जरा देखिए, ये यहाँ पर जो फ्लाइट मसल्स को उड़ने के लिए जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, इस सेंट्रम पे जो ब्रॉड पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, कील के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना। तो कील जो है, जो फ्लाइट बर्ड होते हैं, जो ऐसे बर्ड जो उड़ सकते हैं उनमें बहुत ज्यादा डेवलप होता है, और जो बर्ड्स उड़ नहीं पाते हैं जैसे हमारा ऑस्ट्रिच हो गया तो उसमें कम डेवलप होता है ये कील वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें जो रिब्स होती हैं वो बाइफिड होती हैं और यूनिसिनेट रिब्स देखने को मिलती हैं। देखिए रिब्स का मतलब क्या है, देखो ये रिब्स है, ये दिख रहा है ना रिब्स। तो रिब्स में देखिए दो छोटी छोटी ब्रांचें निकली हुई, एक इधर और एक इधर। तो दो ऐसे प्रोसेस निकले हुए हैं ना रिब्स में, इसलिए रिब्स कैसे हुए हमारे, बाइफिड रिब्स हो गए और यूनिसिनेट रिब्स हैं। तो यूनिसिनेट जो है मतलब इनमें एक पोर्शन जो है रिब्स का किससे फ्यूज है, वर्टिकल कॉलम से फ्यूज है ना, तो ये यूनिसिनेट रिब्स हो गए। तो इस तरह के रिब्स जो है हमें इन एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। तो पहले बताओ कि ह्यूमन बॉडी में एक्सोस्केलेटन में क्या आता है, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, ये हमारे एक्सोस्केलेटन के पार्ट है। तो बर्ड्स के एक्सोस्केलेटन में क्या आएंगे, इसमें आएंगे फेदर्स। फेदर्स इसकी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, केवल इसके हिंड लिम्ब को छोड़ दो, बाकी इसकी पूरी बॉडी पे फेदर्स देखने को मिलेंगे। अब उसमें बर्ड्स में एक बड़ी अजीब विशेषता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस शोल्डर रीजन पे एक लॉन्ग रॉड शेप बोन दिखाई देती है, और इस बोन को अपन क्या बोलते हैं, क्लेविकल के नाम से जानते हैं। अब बर्ड्स में क्या होता है कि ये क्लेविकल जो होती हैं, ये दोनों क्लेविकल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होके जो है हम क्या देखेंगे, ये क्लेविकल बोन जो है यह वी शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना दोनों क्लेविकल के फ्यूज होने से, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्क्यूला के नाम से जानते हैं। और यह बहुत जरूरी है उड़ने के लिए।
उड़ने में बहुत ज्यादा इनको फोर्स लगाना पड़ता है। यदि यहाँ पर ये क्लेविकल बोन कमजोर होंगे, आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, तो ऐसे में बर्ड का बॉडी डैमेज हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं बर्ड्स में हम ये देखते हैं कि इनमें जो क्लेविकल बोन होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर वी शेप फर्क्यूला का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस फर्क्यूला बोन को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसको विश बोन बोलते हैं, मेरीथोड बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस बोन को हम किस नाम से जानेंगे? इस बोन को हम जो है विश बोन बोलेंगे या मेरीथोड बोन के नाम से जानेंगे। एक मेरी करके राइटर थी जो कहानी लिखती थी, उनकी वो कहानियों में जो है ह्यूमन की उड़ने की जो डिजायर है उसे बार बार बताती थी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? इसे मेरीथोड बोन के नाम से जाना गया, ठीक है ना। इट क्लियर? ये क्या करती है? ये बोन जो है दो गर्डल्स के बीच में, जैसे ये पेक्टोरल गर्डल, इधर का पेक्टोरल गर्डल, ये उधर का पेक्टोरल गर्डल, तो दोनों पेक्टोरल गर्डल के बीच में ये एक तरह से स्प्रिंग का काम करती है, ठीक है। जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उसमें ये फर्क्यूला आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट बिकम क्लियर? अब बर्ड्स की यदि हम पूरी की पूरी बॉडी को देखें तो हम क्या देखते हैं कि इसकी पूरी बॉडी पर जो सॉफ्ट फेदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्किन, ये सॉफ्ट फेदर पूरी बर्ड्स की बॉडी पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये छोटे छोटे फेदर्स जो उड़ने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये इस तरह के फेदर्स को हम जो है प्लूमेज के नाम से जानते हैं। तो प्लूमेज ऐसे फेदर्स होते हैं जो कि उड़ने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स में जो किडनी होती है वो आपको मेटानेफ्रिक देखने को मिलेगी, मतलब बर्ड्स की जो किडनी होती है वो एम्ब्रियोनिक किडनी के सबसे नीचे वाले पोर्शन से, मतलब हिंड पार्ट से डेवलप होती है। बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब कि वो यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं, यूरिया नहीं निकालते ना अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं एक्सक्रीशन में। किसको एलिमिनेट करते हैं, किसको बाहर निकालते हैं वो एक्सक्रीशन में? यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। अब यह एक तरह का फ्लाइट एडॉप्टेशन है। क्यों? क्योंकि वो पानी, यदि यूरिया का एक्सक्रीशन करना है तो पानी पीना पड़ेगा, अमोनिया का एक्सक्रीशन करना है तो पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा, और यूरिक एसिड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो यदि यूरिक एसिड का सिक्रेशन करना है इनको वाटर कम पीना पड़ेगा, बहुत ही कम पानी पीते हैं बर्ड्स। यदि पानी ज्यादा पिएंगे तो बॉडी हैवी हो जाएगी, वो उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उनको क्या चाहिए कि पानी कम पीना है। पानी कम पिएंगे तो भाई एक्सक्रीशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है उसे बचाना है। कैसे बचाएंगे? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करके। आपने बर्ड्स का फीकल मैटर देखा होगा, तो बर्ड्स के फीकल मैटर में आपने व्हाइट कलर का चौक जैसा सब्सटेंस देखा होगा। ये चौक जैसा सब्सटेंस क्या होता है व्हाइट कलर का बर्ड्स की फीकल के अंदर? ये होता है हमारा यूरिक एसिड। अच्छा, बर्ड्स का जो फीकल मैटर जो होता है ना, स्पेशली हम बात करें मरीन बर्ड्स का जो फीकल मैटर जो होता है ना, ये बहुत अच्छा फर्टाइल होता है, जमीन के लिए बहुत अच्छा उपजाऊ होता है, जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इस तरह के मरीन बर्ड्स का जो फीकल मैटर होता है उसे हम ग्वेनो के नाम से जानते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बर्ड्स में बेसिकली यूरिनरी ब्लडर नहीं होता है, बट जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे कि हमारा ऑस्ट्रिच, उसमें आपको यूरिनरी ब्लडर देखने को मिलेगा। बर्ड्स में कोपिलेटरी ऑर्गन भी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि पेनिस इन मेल। तो पेनिस इन मेल जो होते हैं बर्ड्स में देखने को नहीं मिलते हैं, केवल ऑस्ट्रिच को छोड़कर। ऑस्ट्रिच में प्रेजेंट होता है। अब बर्ड्स का ब्रेन कैसा है? बर्ड्स का ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका सेरिबेलम वाला पोर्शन जो कि बॉडी बैलेंस का काम करता है बहुत ज्यादा डेवलप होता है। हम जब चलते हैं दौड़ते हैं तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। अच्छा, आपने कुछ लोग देखे होगा ना, ड्रिंक कर लेते हैं बहुत ज्यादा। ड्रिंक करने पे क्या होता है? उनका बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है ना वो हमारे ब्रेन के सेरिबेलम को के ऊपर असर डालता है, ठीक है। अब इनको उड़ना है तो इनका बॉडी बैलेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसलिए इसमें सेरिबेलम बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो ये इट इज मस्ट फॉर द एरियल लाइफ। एरियल लाइफ मतलब कि बर्ड्स अडॉप्टेड लिव इन द एयर, वो एयर में रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं, तो इस तरह के लाइफ को हम क्या बोलते हैं? एरियल। यदि कोई एनिमल प्लांट्स पे रहता है तो उसे हम बोलेंगे आर्बोरियल। इट बिकम क्लियर?
इनमें क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, हमने रेप्टाइल्स में भी 12 क्रेनियल नर्व देखी थी, हमने एम्फीबियंस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखी थी, और हमने पाइसेस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स देखी थी। याद करो, पाइसेस में 10, एम्फीबियन में 10, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्रेनियल नर्व का जो नंबर होता है वो 12 पेयर देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम बात करें इनकी आईज के, आई कैसी इनकी। यदि हम इनकी आई को लेकर डिस्कस करें तो इनकी आई जो होंगी वो आपको जनरली बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से बड़ी दिखाई देंगी, और इनकी आई के ऊपर जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा होगा बर्ड्स की आई के ऊपर एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा पॉलिथीन जैसा एक कवरिंग होता है जिससे वो आई बंद कर लेते हैं, वो क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, इनका विजन जो होता है वो मोनोलोक्यूलर होता है, मतलब इनकी दोनों आई जो होती है एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व करती हैं ताकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सही आइडेंटिफाई कर सकें। अब इनकी आई के अंदर एक स्पेसिफिक कॉम्ब जैसा, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, ये पैक्टिन होता है इनकी आई के अंदर, और पैक्टिन जो होता है ये टेलीस्कोपिक विजन के लिए मस्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आई बॉल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पैक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ द ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट द कीवीज आई। Pectin help accommodation of eye and provide the nourishment to eyeball. It also controls the pressure of liquid present in the eye. It become clear? तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनकी आई के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, पेक्टिन है। पेक्टिन क्या कर रहा है, इनकी आई का जो एकोमोडेशन है, मतलब दूर की चीज देखना, पास की चीज देखना, इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। जैसे जब भी हम इमेज लेते हैं मोबाइल से तो हम जो है उसको थोड़ा सा कई बार सेट करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उसका एकोमोडेशन हो गया। तो एकोमोडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, पेक्टिन हेल्प कर रहा है। आई के अंदर आई बॉल को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेक्टिन प्रोवाइड कर रहा है। और टेलीस्कोपिक विजन, टेलीस्कोपिक विजन मतलब टेलीस्कोप की तरह विजन। टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीजें देखने में हेल्प करता है ना। अब बर्ड्स देखिए आसमान में उड़ते हैं और वो जमीन पर कोई भी छोटा सा इंसेक्ट या कोई भी चूहा या कोई भी जो है दूसरा छोटा सा एनिमल, उसको वो वहां से वॉच कर लेते हैं। तो ये टेलीस्कोपिक विजन के थ्रू पॉसिबल है ना। तो ये जो टेलीस्कोपिक विजन होता है बर्ड्स में, वो जो है पेक्टिन की वजह से ही होता है। अब इनके जो ईयर तो प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, पर जो एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारा जो ईयर पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ईयर है। तो ये एक्सटर्नल ईयर जो ईयर पिन्ना होता है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इनका जो मिडिल ईयर होता है उसमें केवल एक ही बोन होती है, वो होती है स्टेप्स, और स्टेप्स को बर्ड्स में हम जो है कोलुमेला बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। अब कॉकलिया, कॉकलिया वो पोर्शन होता है जिसके थ्रू, ये इंटरनल ईयर का एक पोर्शन है, इसके थ्रू हम सुनते हैं। हियरिंग जो होता है हमारे कान के अंदर वो किसके थ्रू होता है, कॉकलिया के थ्रू होता है। तो कॉकलिया जो होता है वो इनकी इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है, पर एकदम कॉइल नहीं होता है। जैसे हम लोगों में कोई क्या है कि कॉकलिया एकदम कॉइल है, स्प्रिंग की माफी, इनमें ऐसा नहीं होता है। अब ऑल्फैक्टरी ऑर्गन करके एक ऑर्गन होता है हमारे ब्रेन का, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ज्यादा डेवलप होगा तो स्मेल ज्यादा डेवलप होगा, और ये कम डेवलप होगा तो स्मेल भी हमारा कम डेवलप होगा। तो बर्ड्स में ये जो है कम डेवलप होता है, मतलब बर्ड्स को स्मेल नहीं आती है। इसलिए आपने देखा हो ना, बहुत ही गंदी जगह जहां पे बहुत स्मेल आती है, वहां पे कई बार अपने क्रो को या वल्चर्स को जो है रोटन फ्लैश खाते हुए देखा होगा, सड़ा गला मांस खाते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको स्मेल बहुत कम आती है, क्योंकि उनका ऑल्फैक्टरी लोब बहुत कम डेवलप है स्टूडेंट्स। अब इनकी स्किन को जरा देखते हैं। बर्ड्स की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, उसमें कोई ऑयल ग्लैंड देखने को नहीं मिलती है। हाँ, बट बर्ड्स में क्या है कि बर्ड्स में जैसे देखिए ये इनकी बॉडी का कॉकलिया, सॉरी क्लोइका है। तो क्लोइका के जो पास क्या होता है, एक छोटी सी ग्लैंड देखने को मिलती है, एक छोटी सी ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती है, जिसे हम प्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कहां प्रेजेंट है, बर्ड्स की टेल के पास में, यहां पर ये प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड, ये ग्लैंड का नाम है प्रीन ग्लैंड। और प्रीन ग्लैंड क्या करती है, ऑयल वैक्स का मिक्सचर सिक्रेट करती है। ये क्या करता है कि बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उनकी वैक्सिंग करता है, उनमें जो ग्लोइंग होती है वो इस ग्लैंड के सिक्रीशन से आती है। कौन सी ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड। ठीक है, ये तो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड,
एंड लॉन्ग बोन्स हैव द हॉलो विद द एयर कैविटीज, मतलब न्यूमेटिक। अब इसके बाद हम बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर डिस्कस करते हैं। तो बर्ड्स की डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो स्पेसिफिक है। एक तो होता है क्रॉप और दूसरा होता है हमारा, एक तो क्रॉप है और क्रॉप के बाजू में ही जस्ट पास में ही आपको एक गिजार्ड देखने को मिलेगा। गिजार्ड का अल्टरनेट नेम है प्रोवेंट्रिकुलस। तो दो स्ट्रक्चर एडिशनल यहां देखने को मिलते हैं बर्ड्स के अंदर। कौन कौन से? एक तो क्रॉप जो फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, जो काम हमारी बॉडी में कौन करता है? स्टमक करता है। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? गिजार्ड, जिसे कि हम प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं। और गिजार्ड जो होता है ये क्रशिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बर्ड खाना खाते हैं वो खाने को पीसने का काम कौन करता है? गिजार्ड करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? तो एक्चुअली ये जो क्रॉप स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये ईसोफेगस के मॉडिफिकेशन से बनता है। किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? ये ईसोफेगस के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो यहां पे स्टोरिंग ऑफ फूड देखने को मिलता है। ओके, अब हम पिजन को लेके बात करें। पिजन या कबूतर। तो पिजन या कबूतर में आप क्या देखेंगे कि पिजन में मेल और फीमेल जो है इस क्रॉप के पास में यहां पर ये पिजन जो क्या करते हैं कि व्हाइट, जैसे आपने कोलगेट टूथपेस्ट देखा है ना, उस तरह का व्हाइट सब्सटेंस जो है वो यहां से सिक्रीट करते हैं। कौन? पिजन। और ये व्हाइट सब्सटेंस जो होता है वो ये सब्सटेंस अपने बच्चों को फीड कराते हैं, उनको खिलाते हैं। तो पिजन जो ये व्हाइट सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, जो क्रॉप के पास से सिक्रीट हो रहा है, इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पिजन मिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बर्ड्स में गॉल ब्लैडर अब्सेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इनमें नहीं देखने को मिलता है। बर्ड्स में एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड पार्ट होता है ना, ये क्लोएका होता है। क्लोएका कैसा होता है? यहाँ पे 3 चेंबर देखने को मिलता है। बर्ड्स में बीक यूनिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और इसमें टिथ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अच्छा, बीक के ऊपर क्या होता है कि एक कवरिंग होता है, एपिडर्मल हॉर्नी शीथ बीक के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसे हम रेम्फोथीका के नाम से जानते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। रेम्फोथीका, ये बहुत सालों पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एम्स हुआ करता था उसमें पूछा गया था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। अब बर्ड्स के हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बर्ड्स के हार्ट को देख लीजिए। बर्ड्स का हार्ट जो है वो कंप्लीटली 4 चेंबर होता है। बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल को हम होम्योथर्मल एनिमल के नाम से जानते हैं, या इसे आइसोथर्मल एनिमल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखे हुए हैं। फिश में, रेप्टाइल्स में हम क्या देख रहे थे कि बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बॉडी टेम्परेचर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। नो एनी चेंज इन टेम्परेचर। हमारी बॉडी में भी क्या है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब यहां पर देखिए, आपको हिपेटिक पोर्टल वेन यहाँ पे देखने को मिलेगा बर्ड्स में, और रीनल पोर्टल वेन जो है वो यहाँ पर इल डेवलप होता है, बहुत कम डेवलप देखने को मिलता है। साइनस वेनोसस जो कि हार्ट के पहले एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें फिश में बहुत डेवलप देखने को मिल रहा था, यहाँ वो अब्सेंट होता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि राइट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट है। अब राइट एओर्टिक आर्चेस मतलब क्या होता है, जरा इसको मतलब समझो। देखो स्टूडेंट, राइट एओर्टिक आर्चेस का मतलब ये है कि जहां यहाँ पर जो एओर्टा निकल रहा है वो राइट साइड में टर्न हो रहा है। हम लोगों में जो एओर्टा निकलता है वो लेफ्ट साइड में टर्न होता है। तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन में, मैमल्स में लेफ्ट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट है, जबकि बर्ड्स में आप क्या देख रहे हैं कि एओर्टा किधर टर्न हो रहा है, हार्ट से निकलते ही राइट साइड में टर्न हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि बर्ड्स में राइट एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होता है। अच्छा, बर्ड्स में आरबीसी तो छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, पर आरबीसी जो बर्ड्स में होते हैं ना वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट बिकम क्लियर। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन बर्ड्स में लंग से होता है, कैसे भी बर्ड्स हो, एक्वेटिक मतलब मरीन बर्ड्स हो या हमारे कैसे भी बर्ड्स हो, सब में आपको रेस्पिरेशन लंग से देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, बर्ड्स के लंग्स हैं,
और लंग्स के साइड में आपको छोटी 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 बलून जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, एयर सैक। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन ऑकर बाय द लंग्स बट एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। अब देखो ये हार्ड वर्क करते हैं, इनको उड़ना है तो एट द टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की नीड बॉडी में ज्यादा हो जाती है, लंग्स इतना काम नहीं कर पाते हैं, तो एक सप्लीमेंट स्ट्रक्चर की आवश्यकता है ना। वो सप्लीमेंट स्ट्रक्चर इनके कौन से हैं, एयर सैक। ठीक है, तो एयर सैक जो है बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स के लंग्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बर्ड्स की रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बर्ड्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बर्ड्स में हम क्या देखते हैं, सेक्स सेपरेट होता है, मतलब मेल आपको अलग दिखाई देगा, फीमेल आपको अलग दिखाई देगी। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल। फर्टिलाइजेशन बर्ड्स में इंटरनल होता है। यू मस्ट रिमेंबर, बर्ड्स में कॉप्यूलेटरी ऑर्गन नहीं है। बर्ड्स में मेल के अंदर पेनिस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, बट इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। बर्ड्स ओविपेरस होते हैं, मतलब जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी क्या देंगे, अंडे प्रोड्यूस करेंगे, और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब आपको यहां कोई भी लार्वा फेज देखने को नहीं मिलेगी। बर्ड्स मोनोडाल्फिक होते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि बर्ड्स में आपको केवल लेफ्ट ओविडक्ट दिखाई देगी, राइट साइड की ओविडक्ट देखने को नहीं मिलती। मतलब इसमें एक ओवरी है और एक ओविडक्ट है केवल। मतलब बर्ड्स कैसे हैं, बर्ड्स में जो फीमेल है वो कैसे हैं, मोनोडाल्फिक। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। अच्छा, बर्ड्स में जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वेल डेवलप होता है। बर्ड्स में आप देखिए मेल और फीमेल को हम देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, ये कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मतलब इसमें क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वेल डेवलप है, ये हमें देखने को मिलेगा। और कॉप्यूलेटरी ऑर्गन तो यहां नहीं होता है मेल में, जिसे हम पेनिस के नाम से जानते हैं, वो यहां देखने को नहीं मिलता है। अब बर्ड्स के अंडों को लेके बात करें तो बर्ड्स के जो अंडे होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, बड़े बड़े अंडे होते हैं। मैमल्स में जो एग होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बॉडी के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है। बर्ड्स में जो एग का डेवलपमेंट है बाहर हो रहा है। ये मेगालिसिथल एग है। मेगालिसिथल एग का मतलब ये होता है कि इनका जो अंदर इनकी बॉडी, जो अंडे हैं, अंडों के अंदर जो यॉक, येलो कलर का जो यॉक होता है ना, YOLK यॉक, तो यॉक का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होता है। मतलब अंडे कैसे होते हैं बर्ड्स के, मेगालिसिथल होते हैं। उसके बाद ये टीलोलिसिथल एग होते हैं, मतलब कि बर्ड्स के अंडे के अंदर, बर्ड्स के जो एग होते हैं उनके अंदर यॉक अलग होता है। आपने देखा ना, पूरे अंडे के अंदर यूनिफॉर्म यॉक नहीं है, येलो कलर का यॉक अलग है और ट्रांसपेरेंट पोर्शन अलग है। मतलब बर्ड्स के एग कैसे हैं, टीलोलिसिथल एग होते हैं। और ये क्लिडोइक एग होते हैं, मतलब अंडों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आपने देखा ना, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलता है बर्ड्स के अंडों के ऊपर। जबकि हम रेप्टाइल के अंडों की बात करें ना, तो वहां पर लेदरी कवरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो शेल है कवरिंग है अंडों का, ये परफोरेटेड होता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन पास आउट हो सकती है। ठीक है, क्लीवेज से हमको कोई मतलब नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन जनरली पूछा भी नहीं जाता है। तो ये हम जब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बर्ड्स में डायरेक्ट है, मतलब यहाँ कोई एम्ब्रियोनिक मतलब कि यहाँ पर कोई लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैंने रेप्टाइल यदि आप देखेंगे तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जब भी रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, इन तीनों में क्या होता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। और रेप्टाइल्स में देखिए मैंने बताया था आपको, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। किस किस में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में। कौन कौन सी, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज एंड यॉक्सेट। ये 4 मेम्ब्रेन जो है देखने को मिलती हैं। जितने भी बर्ड्स होते हैं तो लगभग मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो है नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पेरेंटल केयर यहाँ देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पर जो पेरेंट होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। कई एनिमल में ऐसा नहीं होता, जैसे रेप्टाइल्स की बात करें ना, तो स्नेक अपने बच्चों की केयर नहीं करता है। आपने कभी देखा है कि कोई स्नेक अपने बच्चों के साथ घूम रहा है? नहीं ना, वो अपने बच्चों को खा जाते हैं। यदि उनको उनके बच्चे मिल जाए तो वो उसको खा लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो बर्ड्स में जो यंग होते हैं, आपने बर्ड्स के बच्चे देखे होंगे, तो यहाँ पर जो यंग होते हैं, यदि यंग के ऊपर जो है, बर्ड्स के बच्चे के ऊपर मान लीजिए फेदर नहीं है, तो इस तरह के बर्ड्स के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, नेडिकुलस के नाम से जानेंगे। और बर्ड्स के बच्चे के ऊपर छोटे छोटे फेदर्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नीडिफ्यूगस के नाम से जानते हैं। ठीक है। बर्ड्स वार्म ब्लडेड है, या होमियोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, या आइसोथर्मिक है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। तो बर्ड्स के बारे में जो भी हमने कैरेक्टर डिस्कस किए, आई होप डेट आपको ये कैरेक्टर समझ में आए होंगे। अब बर्ड्स की क्लासिफिकेशन को लेकर बात करें स्टूडेंट्स, तो बर्ड्स के क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर क्वेश्चन पूछे, इसलिए आपके साथ इसको डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, जितने भी पूरी क्लास एप्स जो है ना, इसे दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो आर्कियोनिथिस और दूसरा नियोनिथिस। आर्कियोनिथिस मतलब ऐसे बर्ड्स जो रेप्टाइल से सीधे सीधे क्रिएट हुए थे, उस जमाने के बर्ड्स, जुरासिक टाइम के बर्ड्स। ठीक है। ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लिजार्ड लाइक बर्ड्स के नाम से जानते हैं। अब इनमें कुछ विशेषताएं थी, जिसे इसमें पाइगो स्टाइल, मैंने बताया था टेल की वर्टिब्रा सब फ्यूज होकर क्या बनाती है, पाइगो स्टाइल, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर कील देखने को नहीं मिलता है। और इनकी जो बीक है उसमें तिथ प्रेजेंट थे, तो बड़े अजीब टाइप के ये स्ट्रक्चर था। इनकी बोन्स जो है न्यूमेटिक नहीं थी। ये कैरेक्टर यहाँ देखने को मिलते हैं। ये उड़ नहीं पाते थे, ये केवल ग्लाइडिंग के लिए अपने पंखों का यूज करते थे। नियोनिथिस मतलब मॉडर्न जितने भी बर्ड्स है, जितने भी बर्ड्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, भले वो उड़ने वाले बर्ड्स हो या फ्लाइटलेट बर्ड्स हो, वो सब किस में आते हैं, नियोनिथिस में आते हैं। तो आर्कियोनिथिस के अंदर कौन आएंगे, हमारे प्री हिस्टोरिक, हमारे पुराने जमाने के बर्ड्स जो रेप्टाइल जैसे थे, वो वुड बिकम क्लियर। अब बर्ड्स का एक ऑर्डर है, नियोनिथिस का एक ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटिटी के नाम से जानते हैं, या इसे हम पेलियोग्नेथी के नाम से जानते हैं। इसमें सभी ऐसे बर्ड्स आते हैं जो फ्लाइटलेट्स हैं, जिनमें उड़ने की एफिशिएंसी नहीं है, जैसे हमारा ईमू हो गया, कीवी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। ठीक है ना। तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। इनको हम किस में रखते हैं, इनको सुपर ऑर्डर रेटिटी या पेलियोग्नेथी के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। ये थोड़ा बोर जरूर लग रहा होगा, पर इसमें से क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछें, और आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कितना पढ़ना है गिवन टॉपिक में, तो जितना मैं बता रहा हूं इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब इनके कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है ज्यादा, बट इतना आपको आना चाहिए। अब वर्ष के कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं आपको बता दूं। हमने बर्ड्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लिया था। हम लोगों में साउंड प्रोड्यूस कहां से निकल होता है, हमारे नेक रीजन में क्या है, कंठ, जिसे कि हम इंग्लिश में लैरिंग्स के नाम से जानते हैं, तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। बर्ड्स कहां से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स में लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। बर्ड्स में ट्रेकिया के नीचे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम सैरिंग्स के नाम से जानते हैं। इस सैरिंग्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको आना चाहिए। तो आई थिंक दैट जितना मैंने डिस्कस किया बर्ड्स के बारे में, उतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये हमारे जो बर्ड्स हैं फ्लाइटलेट्स, इनके कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है। ठीक है। इतने के बारे में केवल इतना याद रखना है कि ये फ्लाइटलेट्स हैं। फ्लाइटलेट्स हैं तो इसमें जो है कील जो है अनडेवलप देखने को मिलेगी, बस इतना अपने को याद रखना है। बर्ड्स के अंडे कैसे होते हैं ये थोड़ा बता दें आपको, कि बर्ड्स के अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का थिक कवरिंग होगा। यहां पर एक व्हाइट सब्सटेंस होता है, इसको हम एल्बुमेन के नाम से जानते हैं, और जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है ना, इसे हम यॉक के नाम से जानते हैं। और यॉक के एक साइड में आपको जर्माइनल डिस्क देखने को मिलती है, और अंडे का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर आपको एक एयर सैक देखने को मिलेगा, जो कि एम्ब्रियो के अंदर जो ऑक्सीजन की नीड होती है ना, उसे वो फुलफिल करता है।
ठीक है, तो बर्ड्स के अंडे जो होते हैं वो लार्ज साइज के अंडे हैं, मेगालिथिकल एग होते हैं बर्ड्स के। तो देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बर्ड्स में क्लियर दिखाई दे रही है ना, मेल और फीमेल दोनों समझ में आ रहे हैं। ये देखिए मेल है और ये फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। आप बताओ इसमें से कौन ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं बर्ड्स में, मेल या फीमेल? देखो ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल दिख रहा है आपको और ये फीमेल दिख रहा है। पिकॉक की बात करें तो देखिए ये मेल है और ये हमारा फीमेल है। अब बर्ड्स के जो एग्जाम्पल हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जितना डिस्कस किया उतना आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो होगा वो इन्हीं कैरेक्टर्स में से होगा, तो इनको प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़िए और जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा एप्स का उसमें अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।